एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है ब्लू लगून। ये फिल्म की पटकथा दो नाबालिग बच्चों पर आधारित है जो कि एक अनजान आइलैंड पर पहुंच जाता है, वो भी कोई ही सालों तक। इसी आइलैंड पर पले बड़े दोनों वक्त के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होने लगे, पर क्यों क्या कुछ मालूम नहीं चलते दोनों को। ये प्यार व्यार क्या है बताने वाला कोई नहीं होता है यहाँ पर। चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। एक बार एक शिप यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, जहाँ पर दो बच्चे भी है साथ, रिचर्ड एंड एमिली। बीच समंदर पर शिप दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। शिप का कुकमैन एक छोटी सी बोट में दोनों बच्चों को बचा लेते हैं, पर आग की लपेट की वजह से कुछ दिखता ही नहीं और बहते हुए समंदर में कहीं खो जाते हैं, क्योंकि समंदर का हवा जो तेज थी। सोकर सवेरा जब देखते हैं ये लोग तो एक टाइनी आइलैंड सामने देखते हैं और वही लैंड करता है। इतनी सुंदर समंदर की आइलैंड में खाने पीने का चीजों की कोई कमी नहीं होता है। अब बहते हुए एक बक्सा में शराब का कोई बोतल हासिल कर लेता है कुकमैन। बच्चों पानी में खेलने वक्त एक खोपड़ी भी मिलता है जो कि दिल दहलाने वाला था। इसका मतलब ये हुआ इस आइलैंड पर ये लोग अकेले नहीं, कोई और भी है। बुजुर्ग बावर्ची के लिए ये डरावना माहौल है। एमिली को लाल रंग के कुछ बेरी मिलते हैं और अब मुंह में डालकर चबाने वाली थी, पर बावर्ची ने उसे मना कर दिया। इसे खाओ मत, ये जहरीला है। धीरे धीरे बावर्ची उन्हें मछलियाँ और घर बनाना सिखाता है। जब तक कोई आके इन्हें रेस्क्यू नहीं करता तब तक इन्हें इस माहौल में खुद को ढलना होगा। एक दिन बावर्ची रात को शराब पीते वक्त आइलैंड की दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देता है। अगले सुबह वहां जाकर वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ नरबली प्रथा प्रचलित है। वापस आकर के बावर्ची बच्चों को कहते हैं आइलैंड की दूसरी शोर की तरफ मत जाना। ये लोग रात को बड़ा मौज मस्ती करते हैं। सवेरे बावर्ची को ढूंढता है, पर बुजुर्ग बावर्ची इतनी पी रखा था कि भगवान की प्यारा हो गया। अब दोनों बच्चे अनाथ सा हो जाते हैं, पर बावर्ची मरने से पूर्व बहुत कुछ सिखा जाता है इन दोनों को। अब इस टाइनी आइलैंड उसे नापसंद होने पर नाव के सहारे करीब की दूसरी आइलैंड पर चले जाते हैं ये लोग। दोनों मिलकर एक आशियाना बनाते हैं दोनों के लिए। कोई साल गुजारते हैं यहाँ। वक्त के साथ दोनों जवान होने लगे, पर जवानी दीवाने जिंदाबाद कुछ जानकारी नहीं होते इन लोगों को। फूल क्यों फूलते, मौसम क्यों बदलते, भंवरे क्यों गाते और एक दूसरे का सुगंध क्यों मीठी लगने लगते हैं, कौन बताए भला इनको। ये टाइनी आइलैंड अब इनके लिए घर का जैसा माहौल बन जाते हैं। माहौल जो खुशनुमा है यहाँ पर एक दूसरे की फिजिकल चेंजेस नोटिस करके अजूबा जैसे अनुभव करता है ये लोग, क्योंकि समय के साथ साथ दोनों की शारीरिक बनावट एक दूसरे से अलग जो है, क्योंकि एक पुरुष बन चुका है और दूसरा महिला। एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग से कुछ पता नहीं होता है इन लोगों को। एक दिन एमिली पानी में तैर रहा होती है, लेकिन पानी के अंदर इतने ढेर सारे खून देखकर वो डर जाती है। रिचर्ड को वो चीख पुकार कर बुलाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये ब्लड तो उनके शरीर में से निकल रहा है। दरअसल एमिली प्यूबर्टी पा चुकी होती है। अब रिचर्ड यहाँ आकर पूछता है क्या हो गया तुम्हें, यहाँ कभी भी डरती चीखती रहती हो। लेकिन एमिली कुछ ना करके उसको यहाँ से भगा देता है। ताने सुनकर रिचर्ड भैया यहाँ से चला तो गया, पर शाम होने वक्त वो पूछता है क्या हो गया था तुम्हें, कहाँ ब्लीडिंग हो रहा था, दिखा मुझे वो जगह। एमिली कहती है चुप कर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। रिचर्ड भैया को लगता है एमिली कुछ घाव लगी है। रिचर्ड को अब बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको पता है एमिली कुछ छुपा रही है उनसे। घड़ी चलती रही। अब ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे। एमिली अपनी फीलिंग्स जज्बा नहीं कह पाती रिचर्ड को, पर उनके लिए एमिली का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। उनसे खूब सारी बातें और नजदीकियां पाने के लिए वो बेताब रहती है। एमिली के लिए रिचर्ड इमली की तरह है, चखना चाहती है वो उससे। रिचर्ड भी एमिली की इमली बिन नमक नमकीन स्वाद लेने करीब आना चाहता है, पर जाहिर नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। उसी की बाहों में बिन पानी मछली की भ्रांति उछलना चाहता है, तड़पना चाहता है वो, जो कि अनजान तृप्ति में आके अपने आप मूद जावे। एक दिन एमिली एक पत्थर की मूर्ति देखती है, पर डर के मारे एमिली भागने के लिए सब कुछ बतलाता है रिचर्ड को। रात को एमिली एक बुरा सपना देखता है, जैसे रिचर्ड मर चुकी है। वो पगली रो रो कर रिचर्ड को अपने बाहों में अपने आगोश में ले लेती है और कहती है उनसे तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। कहकर रिचर्ड को अपने गले और खींचते हैं। किस भी कर दिया पगली। अब 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। जैसे रिचर्ड साहब का बदन में चलने लगे आग, बदन का हर कोने में बीन बरसे बादल। रिचर्ड भी अब भर लिए आगोश में इमली को, जैसे कोई एनाकोंडा सांप अपने शिकार को प्यार से लपेटे हुए हैं। लेकिन लड़की एमिली को लज्जा आ गई और जान छुड़ाकर भाग निकली मुस्कुरा के। तड़पती जवानी फिर सताने लगा रिचर्ड को। फिर वही हुआ जो अंदाजा था हमें। रात को एमिली सो रही थी, आ गया रिचर्ड कुछ पाने या कुछ खोने। एमिली को पता था वो आएगा जरूर। वो बिछुआ फिर से दंग लेकर आएगा, पर दांत के भगा दिया रिचर्ड को। रिचर्ड अब निराश होकर सोने के सिवाय क्या कर सकता है बेचारा।
हालातों का मारा। एक दिन रिचार्ड भैया समंदर के किनारे पत्थर की आड़ में कुछ मछली जैसा पकड़ रहा होता है। एमिली उसे देख लिया ऊपर से। एमिली अब सोचने लगी, क्या मछली पकड़ रहा है या कुछ और कर रहा है, पर क्या कर रहा है ये? आवाज लगा दिया वो। आवाज सुनकर चौंक गया रिचार्ड। गब्बर में हद दी रिचार्ड गुस्से में भगा दिया एमिली को। कहानी आधी अधूरी रहेगी रिचार्ड की। रिचार्ड एक दिन आइलैंड के नजदीक एक शिप देखता है। बहुत कोशिश करते हैं सिग्नल देने की, यहाँ तक कि लकड़ी भी इकट्ठा कर लिए थे। एमिली भी देखती है उस शिप को, मगर वो चुप रहती है। रिचार्ड इसका रीजन पूछा पर वो कुछ ना कही। दरअसल एमिली को अब यहीं रहना अच्छा लगने लगी। पास में रिचार्ड है, लेकिन रिचार्ड को एमिली और ये जगह अच्छी नहीं लगने लगता। एक दिन एक नाव बनाकर वो यहाँ से भागना भी चाहा, पर समंदर में थोड़ी दूर जाते ही वो तहस नहस हो गई। एमिली ये कांड देखकर बहुत मजा पा लिए और हंसने लगी और मुस्कुरा के चिल्ला के कहा भी, मुझे पता है उस दिन तुम मछली नहीं पकड़ रहा था, कुछ और ही कर रहा था। रिचार्ड ने अब बोला, तुम मुझे चुपके से देखती हो? एमिली भी कहती है, तुम भी मुझे चुपके देखती हो जब मैं कपड़ा उतारती हूँ। रिचार्ड अब गुस्से से एमिली को घर से बेदखल कर देता है। अब गृहहारा होकर एमिली गुफा में रहने लगी। एक दिन एमिली समंदर के किनारे एक जहरीला मछली पर अपने पाँव रख देती है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई। रिचार्ड अब एमिली को बहुत दिन देखे नहीं, इसीलिए उसको ढूंढते हुए एमिली का पास आ गया वो, पर एमिली अब बीमार है। रिचार्ड ने पूछा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, दरअसल रिचार्ड बहुत घबरा गया था। एमिली रिचार्ड को वो जहरीला मछली के बारे में बताया और उससे कहा, मुझे उस भगवान के पास लेके जाओ जो पत्थर की मूर्ति है। अब रिचार्ड वही करता है और भगवान से दुआ मांगता है कि एमिली जल्दी से ठीक हो जाए। धीरे धीरे एमिली स्वस्थ होने लगती है। एक दिन दोनों मुस्कुरा के फल खा रहे होते हैं। दोनों बातें करते करते कब नजदीकियां आने लगी पता ही नहीं चला। मुस्कुराते हुए दोनों किस भी कर लिए। यौवन की आगोश में तड़पने लगे दोनों। अब ये दर्द भी कमाल के है ना। अब ये आघात प्रतिघात भी उन्हें मीठा लगने लगे। एक बूंद पानी के लिए दोनों तड़पने लगे। अब जब चाहे दोनों की नजदीकियां और बढ़ने लगी। ये नीला आसमान, ये भीगा समा इतने हसीन लगने लगे हर पल। एक पल की दूरियां भी अब बर्दाश्त नहीं होने लगा। पल पल एक पल बीतता गया पर वे एक दूसरे के लिए मर मिटने लगा। पर इसका अंजाम उसे बिल्कुल पता नहीं था। फूल क्यों फूलते, मौसम क्यों बदलते और ये बावर्ची कहाँ गया, कुछ नहीं पता उन्हें। फिर से एक दिन एमिली बीमार सी हो गई और उल्टियाँ भी होने लगी। रिचार्ड से कहती है वो, देखो मेरा पेट गुब्बारा जैसा हो गया और मेरा पेट में हाथ रखो, देखो कुछ हिल डुल रहा है। पर इसके बारे में दोनों को कुछ नहीं पता। एक दिन रिचार्ड आग की गोला देखकर चुपके से देखने लगे वहाँ क्या चल रहा है। खैर माजरा देखकर हैरान, यहाँ के आदिवासी कबीला एक अनजान आदमी को नरबली के लिए सजाए हुए हैं। ये देख डर के मारे रिचार्ड भाग निकला वहाँ से। अब वो एमिली के पास आ जाता है, जो कि चीख पुकार रही थी। मतलब अब लेबर पेन होने लगा एमिली को और अब एमिली माँ बन चुकी थी। एक बच्चा भी उनके गोद में आ गया इस दुनिया में। वही था जो पेट में हिल डुल रहा था। बच्चों को देखकर खुश हो लिए दोनों। बच्चे को भूख लग रहा था इसलिए चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर इनको नहीं पता उसे क्या चाहिए। रिचार्ड अब बच्चे को नारियल का पानी पिलाता है, पर इन्हें नहीं पता इनको माँ की दूध की जरूरत है। एमिली अब बच्चे को उठाकर जब गले में लगाती है तो बच्चा अपना खजाना ढूंढ ही लिया। एक दिन बीच पर तीनों खेल रहे थे तो फिर रिचार्ड की फादर उन्हें ढूंढने यहाँ तक आ पहुँचा। पर रिचार्ड अपनी ये शक्ल सूरत बनाए रखे थे, इसलिए आदिवासी समझकर वापस चला गया वो। लेकिन शिप को देखकर भी ये लोग सिग्नल नहीं दिए, क्योंकि ये लोग अब यही खुश है, यही रहना चाहता है ये लोग। एक दिन वही जहरीला रेड बेरीज तोड़कर बच्चा नाव में डाल देते हैं। माँ बाप को इसके बारे में कुछ नहीं पता। नौका विहार करते वक्त बच्चा नाव से पतवारे को गिरा देता है। पतरा नाव से दूर होते चला गया। अब मदद के लिए रिचार्ड को पुकारती है एमिली। रिचार्ड भी आ जाता है दौड़ के तैर के, पर रिचार्ड के पीछे शार्क लगा हुआ है। अब मौका देखकर एमिली दूसरा पतवारा यूज करके शार्क फिश को प्रहार करते हैं सर पे, जिसकी वजह से रिचार्ड अब बच गया। लेकिन तेज हवा की वजह से नाव अब टाइनी आइलैंड से और दूर चला गया। बिन खाना पीना अब क्या करे ये लोग यहाँ, और बोट किस दिशा में जा रहा है ना रहा खबर। यहाँ माँ बाप सोते वक्त बच्चा वो रेड बेरीज खा लिए और वो बच्चा बेहोश हो गया। अब जीने का क्या फायदा समझकर दोनों माँ बाप भी आधी आधी करके वो रेड बेरीज खा लेते हैं और दोनों वही नाव में बेहोश हो गया। बस बिन बच्चे का अब मौत का इंतजार करने लगे ये लोग। तभी रिचार्ड का फादर शिप लेकर के यहाँ दिखाई दिया। फौरन नाव के पास आकर के रिचार्ड और एमिली को पहचान लिया। लेकिन ये रेड बेरीज इतनी जहरीला नहीं है, मात्र उन्हें खाने के बाद नींद आता है, जैसे हम यूज करते हैं नींद की गोलियां। और अब ये मूवी यही खत्म हो जाती है।